शिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के पवित्र दिन जो कोई भाई या बहनें अच्छी तरह से व्रत उपवास करके जप ध्यान करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन पुराणों में अलग अलग ढंग से बड़ा सुंदर दिया हुआ है। पर हम केवल पुण्य के लिए नहीं, अपनी भक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए ये व्रत जरूर करें। व्रत करना चाहिए, ये तो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अब आज महाशिवरात्रि है तो हम थोड़ी सी 12 ज्योतिर्लिंगों की थोड़ी थोड़ी कथा सुनेंगे, जिसको सुनने से हम सब साधकों को, सत्संगियों को बहुत बहुत सुंदर दिव्य प्रेरणा मिलेगी, बड़ा बल प्राप्त होगा, जीवन में से निराशाएं और चिंताएं दूर होगी और भक्ति बढ़ेगी, भगवान में, गुरु में प्रीति बढ़ेगी। व्यास भगवान के शिष्य सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों को कि मैं तुमको सर्वप्रथम 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं की शादी दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से, चंद्रदेव से कर दी। 27 पत्नियों में एक रोहिणी नाम की जो पत्नी थी चंद्रदेव की, वो जरा दिखने में रूप उसका बढ़िया था, सुंदर था, तो चंद्रदेव उसके प्रति विशेष आकृष्ट रहते थे और अन्य की उपेक्षा करते थे। परिणाम ये आया कि बाकी की वो जो सब बहनें थी वो दुखी रहने लगी और पिता के पास जाकर उन्होंने चंद्रदेव की, अपने पति देव की शिकायत कर दी। देखो ग्रस्त जीवन में क्या क्या होता है। पिता अत्यंत दुखी हुए और चंद्रमा को जाकर कहा कि आप जो पक्षपात करते हो, ये पक्षपात आपको नरक में ले जाएगा, ये पक्षपात छोड़ दो, घर में रहना और पक्षपात करना ये उचित नहीं है। पर चंद्रदेव प्रबल भावी के कारण उस समय तो हाँ कह गए, पर बाद में फिर रोहिणी के प्रति ही उनकी आसक्ति थी। परिणाम यह आया कि दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हो गए और चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, जाओ, तुमको क्षय रोग लगेगा, तुम्हारा शरीर कमजोर होता जाएगा, तुम्हारे को अपने शरीर का, रूप का बड़ा गर्व है, तुम्हारा रूप गल जाएगा, तुम रूपहीन हो जाओगे, रूपवान से रूपहीन हो जाओगे। चंद्रदेव को दुख हुआ, क्षय रोग से पीड़ित हो गए, शरीर गलने लगा। तब अन्य देवताओं ने उनसे कहा कि आप वशिष्ठ जी के पास जाइए, वो आपको सही उपाय बताएंगे कि अब इससे कैसे मुक्ति मिले। चंद्रदेव वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी ने उन्हें उपाय बताया कि अब तुम जप करो, जप। देखो शरीर में कोई भी रोग हो ना, चंद्रदेव को रोग हुआ तो वशिष्ठ जी सलाह देते हैं जप करो। ऐसा नहीं कहा डॉक्टर के पास जाओ, वैद्यराज के पास जाओ, जप करो, जप। तो चंद्रदेव ने पूछा जप कौन सा करूं? तो वशिष्ठ जी ने कहा महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। तो चंद्रदेव ने वशिष्ठ जी से महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा ली। यजुर्वेद के अंतर्गत जो महामृत्युंजय मंत्र आता है उसकी दीक्षा पाकर चंद्रदेव ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। 6 महीने में उन्होंने, वर्णन है शिव पुराण में, 10 करोड़ जप किए, 10 करोड़। अब 6 महीने में आप और हम महामृत्युंजय मंत्र 10 करोड़ जप करें, ये हमारी क्षमता नहीं। परंतु अगर आज महाशिवरात्रि को हम एक बार भी महामृत्युंजय मंत्र बोलें तो कितना अच्छा है। मन में एक बार गहरा श्वास भरो और श्वास को रोक कर सभी एक बार महामृत्युंजय मंत्र मन में जपो।
हो गया होगा तो श्वास धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार सभी साथ में मिलकर दोहराएंगे। पहले मैं कहूँगा फिर आप। मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार भयनाशनम्, संसार भयनाशनम्, संसार भयनाशनम्, संसार भयनाशनम्। चंद्रदेव ने वशिष्ठ जी के कहे अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के जप खूब अच्छी तरह से किए, दृढ़ श्रद्धा से किए। मंत्र को साधारण अक्षर नहीं मानते थे, मंत्र को रक्षणहार ब्रह्म जानकर बड़ी प्रीति से और लगन से जप करते थे। उनके दृढ़ता पूर्वक जप करने से भगवान शिव जी प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब सबसे पहले चंद्रदेव ने शिव जी से माफ़ी मांगी कि मेरे से जो भी गलतियां हुई है आप मेरे को माफ़ करें। मैं मानता हूँ आसक्ति के कारण मुझसे गलती हुई है भोलानाथ, पर आप क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, दक्ष ने तुमको श्राप दिया है, परंतु अब ऐसा होगा कि एक पक्ष माने 15 दिन कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला चंद्रमा की घटेगी और शुक्ल पक्ष जब शुरू होगा अमावस्या के बाद के 15 दिन तो तुम्हारी कला एक एक दिन ज्यों ज्यों बीतेगा कला बढ़ती जाएगी। तुम पीड़ा से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी कला कम होगी, घटेगी, बढ़ेगी, परंतु इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम पीड़ा से कष्ट से मुक्त रहोगे। शिव जी ने ऐसा वरदान दे दिया। चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक वरदान और दीजिए। मैंने यहाँ अनुष्ठान करके आपकी पूजा की है, शिवलिंग की स्थापना की है, तो अब आप यहीं पर सदा वास कीजिए और जो कोई भक्त जप तप व्रत उपवास करे तो उसके मनोरथ को पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। चंद्रमा का एक पर्यायवाची नाम सोम भी है, इसलिए उन्होंने वहाँ तपस्या की थी सोमदेव चंद्रदेव ने। तो शिव जी ने कहा मैं यहीं तुम्हारे नाम से जाना जाऊँगा। तो पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो ये प्रसंग हमको प्रेरणा देता है, हमारे जीवन में भी कोई कष्ट आए, रोग आए तो हम दुखी ना हो जाएं, भगवान का, भगवान नाम का सहारा जरूर लें। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, मल्लिका माने पार्वती जी, अर्जुन शिव जी का द्योतक ये नाम है। शिव जी और पार्वती जी के सुपुत्र कार्तिकेय स्वामी एक बार रूठ गए किसी बात पर और चले गए श्री शैल पर्वत पर। वहाँ जाकर वे बैठ गए, अपने माता पिता से बात नहीं करते थे। शिव और पार्वती जी का पुत्र के प्रति स्नेह था तो वे दोनों वहाँ आते थे, अपने पुत्र को देखते थे और अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर बरसाते थे। पुत्र स्नेह से शिव पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहीं प्रतिष्ठित हो गए। वहां शिव पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है अभी भी। फिर कार्तिकेय स्वामी राजी भी हो गए। शिव पार्वती का आशीर्वाद पाकर उन्होंने तारकासुर दैत्य का वध किया। शिव माने विश्वास, तुलसीदास कहते हैं। पार्वती माने श्रद्धा, जिसके जीवन में, जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का मेल होगा तो वहाँ भी गणेश का माने विवेक का जन्म होगा, कार्तिकेय का जन्म होगा। कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा, विकार रूपी असुर सब नष्ट होंगे अगर श्रद्धा और विश्वास का मेल जीवन में होगा तो। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में महाकालेश्वर है, उसकी भी बड़ी सुंदर और रोचक कथा है, प्रेरणादायी। वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को शोभे ऐसे कर्म करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, चोटी का, शिखा का और जनेऊ का त्याग नहीं करते थे, तिलक करते थे।
आजकल ब्राह्मण, कई युवक ब्राह्मण होते हैं, चोटी नहीं रखते, शिखा नहीं रखते हैं, फैशन में उनको अच्छा लगता है। वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके चारों बेटे भगवान शिव के उपासक थे और पवित्र जीवन जीते थे। उसी समय एक दूषण नाम का धर्म द्वेषी राक्षस था जो साधु संतों, भक्तों और ब्राह्मणों को परेशान करता रहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भगवान की भक्ति करे, उपासना करे, क्योंकि खुद भी नहीं करता था। आज के जमाने में भी ऐसे असुर आपको मिलेंगे, कॉलेजों में इधर उधर बहुत मिलेंगे, जो आपको बोलेंगे अरे तुम शाकाहार करते हो, मांसाहार नहीं करते, तुम अंडा नहीं खाते, तुम शराब नहीं पीते, तुम पान मसाला नहीं खाते, सत्संग में क्यों जाते हो, शिविर में क्यों जाते हो, दीक्षा क्यों लेते हो। समझ लेना ये दूषण असुर की परंपरा चल रही है। असुरों की परंपरा अभी भी चल रही है। नाम नहीं है दूषण किसी का, पर दूषण वृत्ति तो है। एक दिन वो दूषण नाम का राक्षस वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके 4 पुत्रों की तपस्या की प्रशंसा सुनकर उनको मार डालने के बद इरादे से वहां पर आया कि इनको मार डालो। चारों ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद करके शिवलिंग की स्थापना की हुई थी और मन ही मन जप कर रहे थे। हमारा भी कभी जप में मन न लगे ना तो एक बार होठों में अपना मंत्र बोले, होठ में, पास में बैठा हुआ कोई सुने नहीं। एक बार होठों में बोलो, एक बार मन में बोलो, फिर होठों से बोलो, फिर मन में बोलो। अभी केवल एक बार बोल के देखो, होठों में बोलो एक बार, किसी को सुनाई न दे ऐसा, और मन में बोलो, एक बार होठों से, एक बार मन में। भीड़ में भी आदमी एकांत में हो जाता है, रहती है अंदर कोई विचारों की भीड़। आपका खुद का अभी अभी का ताजा अनुभव, एक बार होठों से बोलो, एक बार मन में बोलो। चंचलता दूर होती है। कितना सरल प्रयोग है, घर पे इसको करना। दूषण नाम का राक्षस आया और उन चारों को मारने के इरादे से जो ही उसने तलवार उठाई और बस चारों की गर्दन काट ही देगा अभी, पर वो तो अपने इष्ट के ध्यान में तल्लीन थे, तो असुर उनका क्या बिगाड़ सकता था। जो ही उसने तलवार उठाई, त्यों ही जहां उन चारों ब्राह्मण पुत्रों ने शिवलिंग बनाया था, उस शिवलिंग की जगह पर एक गहरा गड्ढा हो गया, खाई जैसा। शिवलिंग अलोप हो गया और उस गहरे गड्ढे में से भगवान शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी प्रकट हुए और उस असुर की तलवार ले ली और ऐसी जोरों की एक गर्जना की कि उस शिवजी की गर्जना से ही असुर और उसके साथी असुर सब के सब मर गए। तब वेद प्रिय ब्राह्मण ने और उनके चारों बेटों ने शिवजी की प्रार्थना, पूजा की, विधिवत आरती की और शिवजी ने कहा कि तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब चारों ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रसन्नता और दूसरे भक्तों की प्रसन्नता के लिए जिस जगह से आप प्रकट हुए हैं उसी जगह पर आप निवास कीजिए। काल के समान था ये दूषण राक्षस, सबको परेशान करता फिरता था, मारता फिरता था। उस काल को भी आपने मार दिया। आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव वास कीजिए। शिव जी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तब से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, जहाँ कई बार शिवरात्रि के पर्व पर बापू जी का सत्संग भी हुआ है और कुंभ के पर्व पर तो 1 महीना सत्संग उज्जैन में हुआ था। अब चौथा ज्योतिर्लिंग सूत जी महाराज बताते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि विंध्याचल नाम के देव को अभिमान आ गया था बहुत। एक दिन देवऋषि नारद पधारे विंध्याचल के पास, तो विंध्याचल देव ने नारद जी को कहा कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, आदि भौतिक रूप से मेरे पर्वत का आकार कितना बड़ा है आप देखते हैं नारद जी, और मेरे पास
आदि दैविक रूप से जहाँ रहता हूँ मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। तब नारद जी ने एक लंबी श्वास ली। जैसे आश्चर्य लगता हो ना किसी बात पर, तो ऐसे आदमी करता है ना, हरे राम 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 राम। नारद जी ने कहा, तो विंध्याचल देव ने कहा कि क्यों आपने लंबी श्वास क्यों ली? नारद जी ने कहा कि तुम्हारे से भी कोई बड़ा है, मेरू पर्वत तुमसे ऊंचा है और मेरू पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में पहुंचा है। तो तुम काहे का अभिमान करते हो, काहे की हेकड़ी दिखाते हो? अभिमान छोड़ दो और उपासना में मन लगाओ, उपासना में। विंध्याचल देव ने कहा ठीक है, मैं अब उपासना करूंगा और अपने में दैवी सद्गुणों को लाऊंगा, अभिमान को छोड़ूंगा। विंध्याचल देव ने भगवान शिव जी के नाम का जप शुरू कर दिया। नर्मदा नदी के किनारे पर विंध्याचल देव ने एक शिवलिंग की स्थापना की और ध्यान पूजा में संलग्न हो गए। भगवान शिव जी उनकी पूजा से, उपासना से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, मनवांछित फल मांगने को कहा। तो विंध्याचल देव ने कहा कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, मेरे में दैवी सद्गुण आए और अभिमान का अभाव हो जाए। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा, तुम्हारी सद्बुद्धि बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। और कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। विंध्याचल देव ने कहा अब एक मांग यही है कि आप यहाँ भी सदा वास करें और यहाँ जो भी आए पूजा व्रत उपवास करे, आप उसे भी सद्बुद्धि प्रदान करें और भक्ति प्रदान करें। शिव जी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो ये चौथा ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश उज्जैन से थोड़ी दूरी पर ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर है। आज महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व है, इसीलिए मैं ये बात आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। पर साथ ही साथ एक बात और भी रखना चाहूँगा कि शिवजी की पत्नी सती, वो अपने पिता के यज्ञ में गई थी। पिता के यज्ञ में गई तो देखा कि वहाँ शिवजी की निंदा हो रही है और देवताओं का स्थान है पर शिवजी का नहीं है। तो सती नाराज हो गई अपने पति का इस प्रकार विरोध देखकर, उपेक्षा देखकर, और सती ने वहां पर गर्जना की, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भी शिवजी की निंदा की है सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों, जिन्होंने भी यहाँ शिवजी की निंदा की है उन सबको निंदा का बुरा फल मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी पछताएंगे। सती कहती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि देवता दूसरे भी निंदा सुन रहे हैं, आपने विरोध नहीं किया। सती कहती है कि शिवजी के अपमान के मूल में मेरे पिताजी हैं। भले मेरे पिता हैं शरीर के, पर मेरे पिता ने भी मेरे स्वामी की निंदा की है तो उनको भी निंदा का बुरा फल मिलेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंदी नत चलिए पराई। जहाँ कोई संत की और शिवजी की गुरु की निंदा होती हो वहाँ से चले जाना। अगर उसकी जीभ नहीं काट सकते पहले तो उसकी जीभ काट दो। अगर निंदा करता है गुरु की, कोई संत की, कोई शिवजी की, जीभ काट दो। काटिए तासु जीभ जो बसाई। और अगर इतनी शक्ति नहीं है तो फिर वहाँ से चले जाओ कान बंद करके। श्रवण मूंदी नत चलिए पराई, कान बंद करके चले जाओ, निंदा सुनो मत। सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। उससे बचें। जहां ऐसा होता हो, सती कहती हैं कि मेरे पिता ने ऐसा किया है, मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूं। जगत आत्मा महेश पुरारी, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले शिवजी की निंदा करते हो तुम। गुरु भी त्रिपुर को मारते हैं, गुरु काम विकार को मारते हैं। जो गुरु की भक्ति में संलग्न होगा उसका ये विकार मर जाएगा। गुरु क्रोध विकार को मार देते। गुरु माना गुरु की भक्ति। गुरु की भक्ति दिल में है तो दिल में गुरु का वास समझो। लोभ विकार, क्रोध विकार,
काम विकार, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। सती निर्णय लेती है कि तजियहूँ तुरत देह ते ही हेतु, उरधारी चंद्र मौली वृष केतु। चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिवजी को हृदय में धारण करके मैं ये शरीर अब छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से मेरे शिवजी का अपमान देखा। सती की ये गाथा प्रेरणा देती है कि अपने जीवन में भी ऐसी भक्ति को स्थान दें, ऐसी भक्ति को महत्व दें कि अपने स्वामी के प्रति दुर्भाव मन में भी ना आने दें। किसी के मन में गुरु के प्रति दुर्भाव है तो उसके साथ मित्रता न करें, चाहे वो कितना ही निकट का दोस्त हो। अपनी आस्था के लिए जो बलिदान देने की क्षमता रखते हैं वो सदा अपने आदर्श को संसार में प्रतिष्ठित करने में सफल हो जाते हैं। शिव जी की पत्नी सती, मैं तो आप सभी से भी प्रार्थना करूं, हम सभी साधक भाई बहनें आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सब अपनी मति को सती जैसा पवित्र बनाने का संकल्प करें। हमारी मति अगर सती जैसी होगी तो जीवन में कभी कोई क्षति नहीं होगी, साधना में गति अच्छी होगी। अपनी मति को सती जैसा बनाएं। सती कैसे? शिवजी की निंदा सुन नहीं सकती है, सहन नहीं कर सकती है। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, सती ने योग अग्नि प्रकट कर दी नाभि से। पिता के यहां यज्ञ में अग्नि जल रही थी, उसका अंगीकार नहीं किया कि नहीं, मेरा पिता मेरे स्वामी का विरोधी है, मैं इसका त्याग कर रही हूं। और मेरे पिता ने जो मुझे शरीर दिया, मैं मेरे पिता के दिए हुए शरीर का भी त्याग कर रही हूं। जो पिता मेरे स्वामी का निंदक है, मेरे स्वामी का विरोधी है, वो शरीर भी मुझे नहीं चाहिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। पूरे यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया कि शिवजी की पत्नी सती ने अग्नि जलाई नाभि से और अपना शरीर जला रही है। कैसी महान सती! पर सती ने एक काम किया, सती मरत हरि सन वर मांगा। शरीर जल रहा है, अब शरीर छूट जाएगा, जीव शरीर से निकल जाएगा। शरीर एकदम त्यागने से पहले पहले सती ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान नारायण, मुझे अगर दूसरा जन्म मिले तो भी मुझे पति और कोई दूसरा न मिले, मेरे शिवजी ही मुझे पति के रूप में मिल जाएं। अब देखो, सती ने भगवान को प्रार्थना की, विष्णु जी को, तो देखो प्रार्थना कैसे भगवान ने स्वीकार की। सती दूसरे जन्म में पार्वती जी बनी, भगवान विष्णु धरती पर राम अवतार लेकर के आए और शिव जी के पास जाकर कहा अब समाधि छोड़ो और पार्वती जी से विवाह करो। सती ने प्रार्थना की थी विष्णु को, विष्णु जी ही राम बनकर आए और राम जी जाते शिव जी के पास के समाधि छोड़ो, पार्वती जी से शादी करो। तो इन कथाओं से सिद्ध होता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना भगवान गुरु वो स्वीकार करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। शंका करने वाला घाटे में रहता है, वही मन वांछित फल पाने से वंचित रह जाता है। पर जो शंका नहीं करता उसे मन वांछित फल पाने में देरी भी नहीं लगती। ओझर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एक महिला उसके पति यहाँ शायद आए होंगे, 3 जुड़वा बेटे हुए, 3 जुड़वा लड़के हुए, पुत्र नहीं था। बापूजी से मंत्र लिया था पुत्र प्राप्ति का, थोड़ी चिंता करती थी वो महिला। बापूजी ने स्वप्ने में दर्शन दिया और कहा कि 1 नहीं 3 होंगे, तू चिंता करती है, 3 बेटे होंगे। 3 जुड़वा लड़के ओझर में रहते हैं। ओझर में जो लोग उनको जानते हैं हाथ ऊपर करो, ओझर के लोग ये जानते हैं। इतने लोग यहाँ बैठी हैं, वो बहन क्या यहाँ आई है? हाँ, उनके पति आए हो तो खड़े हो जाए, या वो बहन जिनकी बात मैं बता रहा हूं वो आई हो तो इधर आगे आ जाए, अगर आई है तो। अब इतनी भीड़ में कहीं होगी, पर उनको जानने वाले तो हाथ ऊपर करो जो उसको जानते हैं। उनके 3 जुड़वा लड़के हुए, उस बात को जानते हैं। ये देखो इतने हाथ ऊपर हैं, बहनों में भी, उस तरफ भी हाथ ऊपर हैं कई बहनों के। अब तो उनके बेटे बड़े भी हो गए होंगे। तो प्रार्थना जो भी की जाती है वो जरूर निश्चित रूप से फलती है। सती ने प्रार्थना की तो कैसी फलीभूत हो गई। तो कृपानाथ, कभी भी अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर निराश ना होकर
नाम जप अपना बढ़ाना, खूब बढ़ाना, खूब बढ़ाना, खूब बढ़ाना। अब सूत जी महाराज 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, हिमालय तू केदारम, केदारेश्वर महादेव की कथा सूत जी महाराज सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुमको 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। भगवान नर नारायण ने हिमालय में तप किया था। है वो बहन 3 बच्चों वाली, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये देखो आ रही हैं अपने 2 बच्चे तो इनके साथ में हैं। हाँ, बैठे रहे अपनी जगह, इधर बीच में आ जाओ, इस तरफ थोड़ा आगे। ये 2 बच्चे तो इनके साथ में हैं। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। बापूजी ने स्वप्न में कहा था ना 3 जुड़वा बच्चे होंगे, तो स्वप्न में कही हुई बात सच हो गई। उधर हरिओम करो सबको, बच्चे भी हरिओम करो। हाँ, ये देखो हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गुरुदेवा, हे महादेवा, हर हर भोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा, हे महादेवा, हर हर भोले नमः शिवाय। पाप पुंज तुम हो भयहारी, हर हर भोले नमः शिवाय। पाप पुंज तुम हो भयहारी, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पापों के पुंज को और डर को खत्म करने वाले हैं भगवान और भगवत प्राप्त गुरु। तुम ही हो भक्तों के आधार, हर हर भोले नमः शिवाय। तुम ही हो भक्तों के आधार, हर हर भोले नमः शिवाय। सबकी पीड़ा हरने वाले, हर हर भोले नमः शिवाय। सबकी पीड़ा हरने वाले, हर हर भोले नमः शिवाय। तू ही सारे जग का दाता, हर हर भोले नमः शिवाय। तू ही सारे जग का दाता, हर हर भोले नमः शिवाय। तू ही सबका भाग्य विधाता, हर हर भोले नमः शिवाय। तू ही सबका भाग्य विधाता, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गुरुदेवा, हे महादेवा, हर हर भोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा, हे महादेवा, हर हर भोले नमः शिवाय। तू ही है हम सबका सहारा, हर हर भोले नमः शिवाय। तू ही है हम सबका सहारा, हर हर भोले नमः शिवाय। हम तेरे और तू है हमारा, हर हर भोले नमः शिवाय। हम तेरे हैं, तू है हमारा, हर हर भोले नमः शिवाय। बापू रूप में तुम साकार हो, हर हर भोले नमः शिवाय। बापू रूप में तुम साकार हो, हर हर भोले नमः शिवाय। तेरी मूरत सबसे प्यारी, हर हर भोले नमः शिवाय। तेरी मूरत सबसे प्यारी, हर हर भोले नमः शिवाय। निर्वाण रूपम ब्रह्म स्वरूपम, हर हर भोले नमः शिवाय। निर्वाण रूपम ब्रह्म स्वरूपम, हर हर
नीलकंठ शुभ नेत्र विशालम, हर हर भोले नमः शिवाय। नीलकंठ शुभ नेत्र विशालम, हर हर भोले नमः शिवाय। अजर अमर तुम हो अविनाशी, हर हर भोले नमः शिवाय। अजर अमर हो तुम अविनाशी, हर हर भोले नमः शिवाय। अंतर्यामी सब उर्वासी, हर हर भोले नमः शिवाय। अंतर्यामी सब उर्वाशी, हर हर भोले नमः शिवाय। द्वादश लिंगम कैलाशवासी, हर हर भोले नमः शिवाय। द्वादश लिंगम कैलाशवासी, हर हर भोले नमः शिवाय। माया तो है इनकी दासी, हर हर भोले नमः शिवाय। माया तो है इनकी दासी, हर हर भोले नमः शिवाय। त्रिगुण स्वामी है सुखकारी, हर हर भोले नमः शिवाय। त्रिगुण स्वामी है सुखकारी, हर हर भोले नमः शिवाय। पतित पावन तुम दुखहारी, हर हर भोले नमः शिवाय। पतित पावन तुम दुखहारी, हर हर भोले नमः शिवाय। हम सब तो प्रभु बालक तेरे, हर हर भोले नमः शिवाय। हम सब तो प्रभु बालक तेरे, हर हर भोले नमः शिवाय। तुमको अनंत वंदन मेरे, हर हर भोले नमः शिवाय। तुमको अनंत वंदन मेरे, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। अब पांचवें ज्योतिर्लिंग की कथा, फिर समय नहीं रहेगा। सूत जी कहते हैं भगवान नर नारायण ने तपस्या की हिमालय में जाकर। शिव जी ने बहुत समय तक नर नारायण के द्वारा स्थापित शिवलिंग में आकर के उनकी पूजा ग्रहण की। स्वयं शिव जी सूक्ष्म रूप में आते और नर नारायण जो पूजा करते थे शिवलिंग की स्थापना करके, वो पूजा भगवान भोलानाथ ग्रहण करते थे। काफ़ी समय बीता, नर नारायण द्वारा की हुई पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। तब नर नारायण ने कहा कि आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए सदा के लिए इसी शिवलिंग में स्थित हो जाइए। शिव जी ने कहा मैंने ही कहा वरदान मांगो, तो ठीक है, अब मैं इसी शिवलिंग में जिसकी स्थापना साक्षात भगवान नर नारायण ने की थी हिमालय में, शिव जी ने कहा अब मैं सदा के लिए पूजा ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म रूप से इसमें स्थित हो जाता हूँ। तब से केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान नर नारायण के द्वारा हुई। ऐसा वर्णन शिव पुराण में आता है कि केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल अगर कोई पीता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, ऐसा वर्णन आता है। परंतु अब हर कोई आदमी केदारनाथ पहुँचे ये संभव भी नहीं है, सब जा भी नहीं पाते।
तो शिव तत्व का साक्षात्कार किए हुए गुरु का निवास जहाँ पर हो, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए गुरु का निवास जहाँ हो, वहाँ पर जाकर गुरु भक्ति का जल अपने दिल में बसा ले, माने गुरु प्रीति को अपने दिल में बसा ले, तो ऐसे शिष्य का भी दोबारा जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। गुरु की भक्ति में अपूर्व शक्ति है, अपूर्व शक्ति, साधारण आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने कल परसों भी कहा था कि अपने इस हाथ से इस हाथ को पकड़ नहीं पाएंगे, मुट्ठी में आकाश को नहीं पकड़ पाएंगे। जिस आंख से सब दिखता है पर आंख खुद नहीं दिखेगी, उसी प्रकार बौद्धिक तर्क से गुरु को समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, वहां तो हार्दिक भाव से समझ पाएंगे। अब छठा ज्योतिर्लिंग सूत जी बताते हैं भीम शंकर। भीम नाम का एक राक्षस था, धर्म का विध्वंस करता था। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, बता मेरे पिताजी कौन हैं, कहां हैं? मां कहती है कि बेटे तेरे पिताजी कुंभकर्ण थे, हैं नहीं थे, उनको भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर के मार डाला था। अब तेरे पिताजी हैं नहीं तो मैं कहां से तुझे दिखाऊं? यह बात सुनकर वो राक्षस विष्णु विरोधी हो गया, जाकर तप करने लगा। वर्णन आता है कि 1000 साल उसने तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वर मांगने को कहा, तो असुर ने कहा मुझे वो बल दो जिसकी तुलना ना हो सके, ना कर सके कोई, ऐसी शक्ति मेरे को दो। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। वरदान पाकर वो भीम असुर नरसंहार करने लगा। नरसंहार करते करते लोगों को मारते काटते एक दिन वो भीम असुर शिवजी के भक्त धर्म प्रेमी राजा सुदक्षिण के पास जा पहुंचा, उसको पकड़ लिया, नजर कैद कर दिया और आगे भी दूसरों को सताने लगा। राजा सुदक्षिण ने भी क्या किया कि दुखी नहीं हुए, अरे अरे मेरे को कैद कर दिया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मैं इतनी भक्ति करता था, फिर भी मेरे को क्या यही दुख देखना नसीब था? ऐसा नकारात्मक विचार नहीं किया। राजा सुदक्षिण ने सोचा कि चलो शायद इसमें मेरा भला है, इसने मुझे मारा तो नहीं है, जीवित रखा है, भले कैद रखा है। राजा सुदक्षिण ने एक पत्थर लेकर युक्ति से शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर वो पूजा करने लग गए। उनकी पत्नी भी पूजा करने लग गई। वहाँ क्या हुआ, भीम असुर और बदमाशी उसकी बढ़ गई थी। देवता और ऋषि उससे तंग आ गए थे। सबने मिलकर शिवजी को प्रार्थना की। शिवजी उनकी प्रार्थना से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और शिवजी ने कहा वरदान मांगो। तब देवताओं और ऋषियों ने भीम असुर के द्वारा परेशान किए जाने की बात बताई। तब शिवजी ने कहा कि आप चिंता न करो और मेरे भक्त राजा सुदक्षिण को भी कहो कि वो भी चिंता न करे, मैं उसकी पूजा ग्रहण करता हूँ और देखना उस असुर की क्या हालत होती है। राजा सुदक्षिण के पास खबर पहुँचाई गई और राजा सुदक्षिण और गदगद हो गए। पहले भी निराश तो नहीं हुए थे और उत्साह से भक्ति में, उपवास, साधना आदि में लग गए। परंतु जो दूसरे उस राक्षस के साथी थे, उन्होंने ये सब पूजा पाठ करते हुए सुदक्षिण राजा को देखा तो जाकर के भीम को शिकायत कर दी, असुर को, कि भाई वो राक्षस सुदक्षिण तो तुमको मारने के लिए पुरस्चरण कर रहा है, माने अनुष्ठान कर रहा है। तब भीम नाराज हो गया, नंगी तलवार लेकर भयंकर गर्जना करते हुए सुदक्षिण भक्त जहां पर शिवलिंग के आगे बैठकर पूजा जप आदि कर रहे थे, वहां पर आकर उसने सोचा कि अच्छा तो ये पत्थर तुमको वरदान देगा और मेरे से बचाएगा। सबसे पहले तो जिसकी तुम पूजा करते हो मैं उसी का नाश कर दूंगा। तलवार उठाई और भीम असुर ने गर्जना करते हुए जो ही तलवार शिवलिंग पर पछाड़े, तलवार का स्पर्श शिवलिंग को हो, उसके पहले तो शिवलिंग में से शिवजी ही प्रकट हो गए और उसकी तलवार छीनकर उस तलवार के 2 टुकड़े शिवजी ने कर दिए। भयंकर युद्ध हो गया भीम और शिवजी के बीच, परंतु शिवजी के आगे वो असुर क्या टिक सकता था। शिवजी ने जोर से एक ऐसी हुंकार की और एक ऐसी फूंक मारी, मुंह से ज्वाला निकली और वो राक्षस वहीं पर जलकर नष्ट हो गया। और फिर कथा, सुदक्षिण राजा
को शिव जी आशीर्वाद देते हैं कि धन्य हो तुम के इतने दुख आने पर भी तुम्हारी श्रद्धा में कमी नहीं आई। मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत राजी हूँ। कई लोग थोड़ा सा दुख आता है तो बोले मेरी श्रद्धा टूटती है, मेरी श्रद्धा की लाज रखो प्रभु, मेरी श्रद्धा न टूट जाए। अरे तेरी श्रद्धा ऐसी कैसी? जरा सा दुख आया और श्रद्धा टूट जाए तो श्रद्धा थी ही नहीं। श्रद्धा तो वो होती है भयंकर मुसीबत आ जाए तो भी उसमें कमी ना आए, तो वो श्रद्धा परिणाम ला देती है। सुदक्षिण के जीवन में कैसा परिणाम आया? सुदक्षिण ने कहा प्रभु जहां हमने इतने समय तक पूजा की आप वहीं सूक्ष्म रूप से निवास कीजिए। शिव जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और वो ज्योतिर्लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। अब सूत जी महाराज 7वां विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो वाराणसी में है, वाराणस्याम तु विश्वेशम। पर उसके पहले हम एक श्लोक गुरु गीता का बोलेंगे। जो गुरु गीता का पाठ रोज करते हैं उनको याद आ जाएगा वो श्लोक जो शिव जी ने कहा है, काशी क्षेत्रम निवासश्च, काशी क्षेत्रम निवासश्च, जाह्नवी चरणोदकम, जाह्नवी चरणोदकम, गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात्, गुरुविश्वेश्वर साक्षात्, तारकं ब्रह्म निश्चय, तारकं ब्रह्म निश्चय। काशी विश्वनाथ महादेव खुद कहते हैं कि जहाँ गुरुदेव का निवास स्थान है वही काशी क्षेत्र है। जहाँ गुरुदेव रहते हो वही काशी है। गुरुदेव का चरणामृत ही गंगा जी है। और गुरुदेव कौन है? बोले गुरुर विश्वेश्वरः साक्षात, गुरु ही साक्षात विश्वनाथ महादेव है। गुरु ही साक्षात विश्वेश्वर है। मुझे मुंबई में रहने वाले, मुंबई के साधक शायद जानते होंगे उनको, महावीर शर्मा एक साधक हैं, ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी उमा, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले से शिव जी की उपासना करते थे और शिव जी की कृपा से उनको शिव स्वरूप बापू जी से दीक्षा मिल पाई थी। वो लोग उज्जैन गए थे अभिषेक करने, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और वहाँ पर उन्होंने अभिषेक करते समय, अब अभिषेक में तो दूध जल शहद आदि की धारा होती है, तो धारा कर रहे थे। ये लोग शिवलिंग को हाथ लगाए खड़े थे और ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे। तब अचानक उनकी पत्नी को शिवलिंग में बापूजी के दर्शन हुए और जैसे किसी बालक के सिर पर हम पानी डालें तो बालक कैसे सिर घुमाएगा, बोले ऐसे बापूजी सिर घुमा रहे थे और बापूजी के घुंघराले बाल इधर उधर हो रहे थे। और ये देखकर मैंने तुरंत वहाँ हाथ जोड़कर सिर झुकाया और मन में सोचा कि हम जो बोलते हैं गुरुर्देवो महेश्वरा, वो केवल शब्द नहीं है, वो सत्य है, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। अब सूत जी महाराज 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के बारे में कहते हैं कि देखो ये काशी नगरी जो है ये स्वयं शिवजी के द्वारा बसाई गई है। वर्णन विस्तार से है, अभी उस विस्तार में हम न जाएं, पर इतना ही कहूं कि काशी नगरी स्वयं शिवजी के द्वारा बसाई गई है और शिवजी ने स्वयं वहां पर वास करके उस काशी क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र नाम दिया है। अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं काशी को, कि वहाँ रहने पर अगर कोई मरता है तो मोक्ष पाता है। पर सावधान, काशी में रहे और पाप करे और मोक्ष मिल जाएगा? राम कहो राम। मरने के बाद जीव की गति कर्मों के अनुसार होती है, फिर कर्म सिद्धांत का क्या होगा? और काशी को मोक्षदायिनी पुरी माना जाता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, काशी मोक्षदायिनी पुरी है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि काशी में रहकर भी अगर किसी ने पाप किया है तो मरने के बाद उसको यातना तो जरूर मिलेगी, पर यातना पूरी होने पर फिर उसका जन्म नहीं होगा, फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी, यातना मिलेगी। जो कर्म किए उसका फल उसको मरने के बाद यातना में शरीर धारण करवा के दिया जाएगा, फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी। भोगना तो पड़ेगा। केवल अशुभ कर्म होते ना हमारे तो नरक मिलता, केवल शुभ कर्म होते हमारे तो हमको स्वर्ग होता, अभी स्वर्ग में होते। परंतु पाप थे कुछ और पुण्य भी थे, मिश्रण था, तो ये मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर मिल गया तो इसीलिए भगवान ने दिया कि अब ऐसा कुछ करें कि सदा के लिए पाप से भी मुक्त हो जाएं और पुण्य से भी मुक्त हो जाएं, न नरक में जाएं न स्वर्ग में जाएं, मुक्त हो जाएं, मुक्त। उसी लिए ये मनुष्य जन्म मिला।
भगवान ने जिसको अपनी प्राप्ति के काबिल समझा उनको मनुष्य शरीर दे दिया, और भी जल्दी अपनी प्राप्ति के काबिल समझा तो उनको आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में पहुंचा दिया और सत्संग दिलवा दिया कि जल्दी कल्याण हो जाए। तो काशी में शिव जी का वास है, परंतु शिव जी स्वयं कहते हैं कि जहां आत्मज्ञानी गुरु रहते हैं वो जगह काशी है, काशी। और गुरु साक्षात विश्वेश्वर हैं। अब 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। सूत जी कहते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए, 7 की हम सुन चुके। 8वां ज्योतिर्लिंग ये त्र्यंबकेश्वर महादेव। एक बार सब मिलकर गर्जना करेंगे क्योंकि उन्हीं की नगरी में हम बैठे हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, सदगुरु देव की जय। त्र्यंबकेश्वर महादेव की अब कथा सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि गौतम ऋषि एक महान तपस्वी संत थे। उनकी पत्नी अहिल्या थी। ब्रह्मगिरि पर्वत पर तप करते थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ा आगे लगा हुआ ही पर्वत है एक, अभी भी है वो, उसको ब्रह्मगिरि पर्वत बोलते हैं। मैं दो तीन बार उधर गया भी हूं उस पर्वत पर। तो ब्रह्मगिरि पर्वत पर वो तपस्या करते थे। एक बार लगातार 100 वर्षों तक अवर्षण हुआ। अवर्षण माने वर्षा नहीं होती थी, अकाल पड़ा, हाहाकार मच गया, खाने को अन्न नहीं था, पेड़ पर कोई पत्ता हरा नहीं बचा था, सब सूख चुके थे। पक्षियों को फल फूल नहीं मिलते थे, मनुष्यों को अन्न नहीं मिलता था। तब गौतम ऋषि ने तप किया और वरुण देव के नाम का जप किया। जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव को गौतम ऋषि ने तप करके राजी कर लिया। वरुण देव प्रकट हो गए और कहा कि एक गड्ढा तैयार करो। गौतम ऋषि ने एक गड्ढा तैयार किया। वरुण देव ने दृष्टि डाली और उस खड्डे में पानी भर गया। वरुण देव ने कहा कि यह पानी कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी इसमें पानी खुटेगा नहीं, और इस पानी के द्वारा सब लोगों को तृप्ति मिलेगी, वृक्ष भी फलेंगे फूलेंगे और हरियाली छा जाएगी। सब लोग राजी राजी हो गए। समय बीतता चला, चारों ओर आनंद छा गया। एक बार कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से अड़ गई किसी बात पर और झगड़ा कर दिया। अहिल्या जी एक तरफ, बाकी की ब्राह्मणों की पत्नियां सब एक तरफ। खूब झगड़ा किया। कई होते हैं तामसी बुद्धि के लोग, मन में ईर्ष्या और द्वेष की ग्रंथि बांध लेते हैं, छूटती नहीं है। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की ग्रंथि मन में रहती है ना, समझो आपने साधना की ही नहीं है। अभी साधना आपने शुरुआत ही नहीं की है। अगर साधना सचमुच की होती ना और गुरु मंत्र का जब दिल से किया होता तो किसी के लिए द्वेष और ईर्ष्या मन में रहे ही नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं रहेगी। अगर साधना दिल से की है तो रहे क्यों? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब लोगों में अंदर अंदर ईर्ष्या और द्वेष की बातें मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों, किस लिए, क्यों ईर्ष्या और द्वेष में उलझना? इससे क्या मिल जाएगा? तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर ब्राह्मणों की पत्नियां नाराज हो गई। झगड़ा खूब बढ़ गया। जाकर ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने पति को भड़काया, भिड़ाया, खूब उकसाया निंदा करके। और वे लोग सोचने लगे अब गौतम ऋषि का कैसे अपमान किया जाए और कैसे तिरस्कार किया जाए। सब ने मिलकर गणेश जी की उपासना शुरू की। गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए गणेश जी की उपासना शुरू की। अब गणेश जी की उपासना इसलिए करनी चाहिए, उपासना करने लगे। अब उपासना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये जो गौतम ऋषि है ना, इनका कुछ ऐसा हो जाए कि सब लोग इनका तिरस्कार करें, ऐसा कुछ इनसे कर्म करवा दो कि बस लोग सब इनकी निंदा करें, इनके दुश्मन बन जाएं सब। गणेश जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? ये वो गौतम ऋषि है जिन्होंने तप करके तुम्हारे लिए वरुण देवता को राजी किया और वो कुंड में पानी आ गया। ये इनके तप का प्रताप है और तुम इनके लिए ऐसा सोचते हो? उपकार करने वाले का अपकार करते हो, कृतज्ञता व्यक्त करने के बदले कृतज्ञता दिखाते हो।
वफाई निभाने के बदले बेवफाई दिखाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ब्राह्मण हो तुम। तब उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए हो और प्रकट हुए हो तो हमारी तपस्या का फल हमको दो। अब बोलो, गणेश जी प्रकट हुए हैं तप करने से, फिर भी इनकी बुद्धि कैसी है। बिना गुरु की उपासना के और बिना गुरु के ज्ञान के सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। कृपानाथ, देवताओं की उपासना करो तो मन चाहा फल मिल जाता है, पर वो फल अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम, वो फल अंत वाला होता है। और जिनकी अल्प बुद्धि होती है वही देवों की उपासना करके अंत वाला फल मांग लेते हैं। ब्राह्मणों की बुद्धि अल्प थी और उन्होंने फल मांगा कि गौतम ऋषि का कुछ हो जाए, सब लोग उनके दुश्मन बन जाएं, ऐसा कुछ करो। गणेश जी ने कहा ठीक है, तुम बोलते हो तो कुछ करते हैं, परंतु देखना हानि तुम्हारी होगी। गौतम ऋषि सत्य पर हैं, उनका कभी बाल बांका नहीं होगा। बोले ठीक है, अभी आप कुछ करो तो सही। और उन्होंने गणेश जी को राजी कर लिया। अब तप किया था, अब तप का फल तो देना ही था। गणेश जी ने क्या लीला की कि चलो इससे गौतम ऋषि की महिमा और बढ़ेगी। गौतम ऋषि का जो खेत था जहां उन्होंने अनाज बोया हुआ था, एक गाय वहां, एकदम दुबली पतली गाय वहां पहुंच गई खेत में। गौतम ऋषि ने सोचा कि पूरा खेत बिगड़ जाएगा, क्यों ना गाय को हाँक कर थोड़ा बाहर ले जाकर मैं खुद उसको कुछ घास काट के डाल दूंगा। गाय माता है, दुबली पतली है, भूखी है, तो पूरा खेत न बिगड़े। तो गाय को हाँकने लगे गौतम ऋषि, पर गाय गिर गई और वहीं मर गई। ब्राह्मण जो चारों तरफ बैठे थे छुपकर, वो लोग आए और चिल्लाने लगे, अरे गौतम ऋषि ने गाय को मार दिया, गाय को मार दिया, काय का साधु, काय का संत, गाय की हत्या कर दी। सब चिल्लाने लगे। लड़के तो उनको पत्थर मारने लगे, शिव पुराण में ऐसा लिखा है। गौतम ऋषि को लड़के पत्थर मारने लगे कि चले जाओ हमारा नगर छोड़कर, तुमने ऐसा जघन्य अपराध किया है, गाय की हत्या की है, अब तुम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो, जप करने के अधिकारी नहीं हो, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं कर लेते। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को कहने लगे, न जाने कैसे ये गाय मर गई देवी, मैंने तो खाली जरा सा उसको हाँका था कि भाई थोड़ा उधर ले जाके मैं घास डालूं इसको खाने के लिए, मैंने तो उसको डंडा भी नहीं लगाया, मैंने केवल जरा सा हाँका, जैसे कोई गाय को हाँक दे प्यार से, और ये तो गिर गई, मर गई। तब पत्नी ने कहा, पतिदेव आप चिंता न करें, चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं थोड़ा और वहाँ चलकर जप ध्यान और उपासना करते हैं। गौतम ऋषि को पत्नी की बात अच्छी लगी। पत्नी को चाहिए, पति अगर कष्ट में हो तो उसका हौसला बढ़ाए, उसकी भक्ति बढ़ाए और कहे कि पतिदेव कोई बात नहीं, सूरज अस्त होता है तो सदा के लिए नहीं होता, सुबह उदय होने के लिए ही अस्त होता है, चलो हम सूर्योदय का स्वागत करते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर वहाँ से थोड़ा दूर चले गए और वहाँ बैठकर दोनों पति पत्नी भगवान शिव की आराधना करने लगे। व्रत उपवास शुरू कर दिए बड़े तत्परता से। उनके व्रत से, उनके उपवास से और उनके जप तप से भगवान शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी के चरणों में प्रणाम करके गौतम ऋषि ने कहा कि नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं निष्पाप हो जाऊं। गाय की हत्या मेरे से हो गई है, अनजाने में, मैंने जानकर नहीं की, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त करिए, मुझे निष्पाप करिए भोलानाथ। तब शिव जी ने कहा कि गौतम ऋषि तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है, तुमसे कोई गौ हत्या नहीं हुई है, ये तो उन दुष्ट ब्राह्मणों की कुनीति, कुचाल, षड्यंत्र था उनका तुम्हें बदनाम करने के लिए, बाकी तुम तो निष्पाप हो, निष्पाप, तुम्हारे से पाप स्वप्ने में भी नहीं हो सकता। मैं उन कृतघ्नों को सबक सिखाऊंगा। तब गौतम ऋषि कहते हैं, नहीं नहीं भोलानाथ, ऐसा नहीं करना, उन ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों की पत्नियों ने तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है,
उन्होंने मेरा अपकार नहीं किया। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो मैं यहाँ तप करने भी नहीं आता, जप करने नहीं आता, व्रत उपवास नहीं करता और ये सब नहीं करता, तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। उनकी तो मेरे पर बड़ी कृपा है कि उनकी कृपा से मेरे को आपके दर्शन हो गए। आप कृपा करके उनको भी सद्बुद्धि दे दो, उनका भी भला हो जाए और यहाँ कभी भी पानी की कमी न रहे। शिव जी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तब से ये गोदावरी गंगा प्रकट हो गई। इसको गौतमी गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी नदी को गौतमी गंगा, गौतमी नदी भी कहते हैं और इसका एक नाम गोदावरी भी है। वो शिव जी की कृपा से प्रकट हो गई और गौतम ऋषि ने कहा कि आप यहाँ पर सदा के लिए वास कीजिए और हमारी पूजा ग्रहण कीजिए। वही त्र्यंबकेश्वर महादेव, ये ज्योतिर्लिंग जो है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होते हैं तब सभी तीर्थ के देवता और स्वयं भगवान विष्णु भी गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। कुंभ के पर्व में ऐसा योग बनता है। कुंभ का जब होता है ना यहाँ नासिक में, तब वो योग होता है। बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होते हैं और सभी देवता सूक्ष्म रूप से नासिक में गोदावरी के किनारे आकर बसते हैं, स्वयं भगवान विष्णु भी। और उन तिथियों में, उन दिनों में यहाँ पर कुंभ होता है, ये सबको पता है। अब 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा वैद्यनाथेश्वर। इसकी बड़ी सुंदर और आनंददायी कथा है कि रावण ने शिवजी को राजी करने के लिए तप किया कैलाश पर। और तब से, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है, तब से शिवजी प्रकट हो गए। की हुई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कभी भी हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भले उसका सामने कुछ न भी दिखता हो, परंतु फिर भी उसका फल जरूर होता है। आपको लगे कि मैंने जप किया, मैंने पाठ किया, मैंने व्रत किया, पर फिर भी मेरे जीवन में अभी दुख है, समस्या है, तो चिंता मत करना। साधक भक्त है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चांद जैसा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में चांद दिखता नहीं है, पर चांद की एक कला विकसित हो गई। और भोगी संसारी आदमी है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के चांद जैसा। पूनम के दूसरे दिन आकाश में देखो तो चांद लगेगा पूनम का चांद है, परंतु उसकी एक कला कम हो गई। कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, अब और कम होता जाएगा। तो भोगी है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के चांद जैसा और साधक गुरु भक्त है शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चांद जैसा। वो धीरे धीरे उन्नत होगा, आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा, उसका उत्थान होगा, उसकी उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी। लगा रहे, बस लगी रहे, जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। रावण ने तप किया, शिवजी प्रकट हो गए, कहा वर मांगो। रावण ने कहा कि मैंने जहाँ तप किया है और शिवलिंग की स्थापना की है, अब आप उस शिवलिंग में निवास कीजिए सूक्ष्म रूप से, और मैं ये शिवलिंग लंका में ले जाऊंगा और आपको वहीं रहना पड़ेगा। शिवजी ने मन में सोचा कि अब इसके साथ कहाँ जाऊं लंका में। अब इसने तप भी किया है तो नाम ही नहीं बोल सकता, और मैंने कहा वरदान मांगो। तो शिवजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं इस शिवलिंग में सूक्ष्म रूप से, परंतु एक शर्त पर, अगर तुमने कहीं भी बीच में ये शिवलिंग रख दिया ना तो मैं वहां से हटूंगा नहीं, फिर वहीं स्थित हो जाऊंगा। रावण ने कहा ठीक है। रावण को अपने बल का अभिमान था कि मैं रखूंगा ही नहीं, मैं सीधा लंका में ले जाकर ही रखूंगा, दम लूंगा। शिवजी ने कहा ठीक है चलो। शिवलिंग लेकर रावण चला। अब शिवजी ने ऐसी लीला की कि रास्ते में रावण को लघु शंका की हाजत हुई। समझे ना आप, लघु शंका। बाथरूम जाने के लिए रावण को हुआ कि अब शिवलिंग हाथ में है तो कैसे जाऊंगा। शिवलिंग हाथ में पकड़ा हुआ है तो लघु शंका के लिए कैसे कहीं बैठे। और शिवजी ने कहा था कहीं रखा तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, उठूंगा ही नहीं, तू वहां से उठा नहीं सकेगा मेरे को, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। अब रावण को लगा कि अब यहां रखूं तो शिवजी यहीं स्थित हो जाएंगे, लंका में कैसे चलेंगे। रावण तो बहुत दम मार के कि नहीं अब मुझे बाथरूम जाना ही नहीं है, रोकूं, पर कितनी देर रोके, ये अनुभव सबका होगा। कितनी देर आदमी, रावण को तो अब शिवजी भी ऐसी लीला कर रहे थे कि रावण से रहा न जाए, कि अब तो बस अब जाना ही पड़ेगा लघु शंका के लिए, अब रुका नहीं जाता।
पर और आखिर अभिमानी था ना कि नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, लंका में ले जाके ही दम लूंगा। शिव जी ने, और शिव जी को जाना ही नहीं था वहां पे, पता था ये क्या करेगा। शिव जी ने और ज्यादा ऐसी लीला की कि रावण को तो अब बोले अब रहा नहीं जाएगा, पर नीचे नहीं रखूंगा। एक लड़का खड़ा था, गाय चरा रहा था, उसको बुलाया, बेटे इधर आ तो, मैं तेरे को इनाम दूंगा। मैं अभी आया, 2 मिनट में, ये शिवलिंग तू हाथ में पकड़ के रख, नीचे मत रखियो। लड़के ने कहा ठीक है आप जाओ। रावण गया। अब काफी देर से रोक कर खड़ा था, तो लघु शंका में थोड़ी बेचारे को देर तो लगेगी। यहां लड़का थक गया। लड़का क्या, स्वयं भगवान की लीला थी। रावण आए उसके पहले लड़का शिवलिंग वहीं रख के भाग गया। रावण आया, हाथ पैर मुंह धो के देखा, अरे वो लड़का कहां चला गया, अब क्या करे, मरता क्या ना करता। रावण ने वहीं शिव जी को प्रणाम किया और कहा ठीक है प्रभु, आपकी वहां आने की इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहिए। रावण चला गया। तब देवता राजी हो गए, नाचने लग गए देवता भी। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। हे नागेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। हे नागेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वनाथ केदारनाथ, जय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वनाथ केदारनाथ, जय हर हर भोले नमः शिवाय। अमरनाथ केदारनाथ, जय हर हर भोले नमः शिवाय। अमरनाथ केदारनाथ, जय हर हर भोले नमः शिवाय। हे ममलेश्वर, हे घुष्मेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वर, हे घुष्मेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। भीमा शंकर मल्लिकार्जुन, हर हर भोले नमः शिवाय। भीमा शंकर मल्लिकार्जुन, हर हर भोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। देवता सब नाचने लग गए और कहा वाह प्रभु, आपने कैसी लीला की, रावण के हाथ साथ नहीं जाने के लिए और आप यहीं स्थित हो गए। जय हो भोलानाथ की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव करके देवों ने शिव जी की जय जयकार की। शिव जी पुनः प्रकट हो गए और देवताओं को कहा कि मैं ही उधर जाना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं गए, लीला कर दी और रावण हार गया। तब देवों ने कहा कि प्रभु कैसे भी हो, आपने कहा था कि मैं शिवलिंग में वास करूंगा, आप सदैव इसमें वास करें। तो वो ज्योतिर्लिंग तब से वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, उसकी भी कथा ऐसी है कि दारुका नाम की राक्षसी थी और उसका पति दारुक वो राक्षस था। वो दोनों भी लोगों को सताते थे। प्रजा ने दुखी होकर औरव ऋषि का नाम औरव ऋषि की शरण ली और कहा कि ये राक्षस हमको बहुत सताते हैं। तो महर्षि औरव को दया आई। उन्होंने कहा कि ये राक्षस अब अगर हिंसा करेंगे और किसी को मारेंगे तो खुद ही मर जाएंगे, मेरा श्राप है। और ऋषि बड़े तपस्वी थे। राक्षसों को ऋषि के श्राप का पता चला और उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब हिंसा नहीं करेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे, ऋषि का श्राप है। देवताओं को इस बात का पता चला कि ऋषि ने इनको श्राप दिया है, तो देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। दैत्य लोग भाग गए और एक जगह पर गुप्त रूप से रहने लगे, समुद्र के पास एक टापू पर, यूं कहो जैसे टापू हो, आइलैंड टापू, वहां रहने लगे। तो एक दिन समुद्र में नाव में कुछ लोग बैठकर आए। उन्होंने उन नाव में बैठे हुए लोगों को पकड़ लिया असुरों ने कि अब इनको मारकर खा जाएंगे। पर उन नाव में बैठे हुए यात्रियों में एक सुप्रिय नाम के भगवान शिव जी के उपासक भी थे।
वे रोज जप करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में भी जप उनको चलता रहता था। सुप्रिय शिवजी के भक्त को उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि अब इसको भी मार कर खा जाएंगे। राक्षस लोग थे। हनुमान जी को खाने वाले नहीं मिले थे। सुरसा कहती है मैं तुमको खा जाऊंगी। आगे सिंहिका मिली तो वो भी कहती है मैं तुमको खा जाऊंगी। लंका गए तो लंकी नहीं मिली, वो भी कहती है मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी को हुआ कि इनको आज सुबह से कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं, मैं ही मिलाऊं खाने के लिए। तो असुर लोग ऐसे होते हैं। पर हनुमान जी जैसी भक्ति हो जिसके दिल में, तो काम क्रोध लोभ रूपी असुर भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सुप्रिय रोज पूजा करते थे और पूजा जप किए बिना खाते नहीं थे। राक्षस मारने के लिए आए तो वहाँ भी शिवजी प्रकट हो गए और राक्षसों को भगवान शिवजी ने नष्ट कर दिया। और सुप्रिय ने उपासना पूजा दृढ़ता से की थी, इसलिए शिवजी वहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं, जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नागेशम दारुका वने। अब 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। समुद्र पार जाना था, सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे समुद्र पार जाया जाए। राम जी को सोचते सोचते प्यास लगी। किसी सेवक को कहा थोड़ा जल लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। सेवक जल लेने को गए, जल लेकर आए। शिवजी की याद राम जी को आ गई। पानी पीने ही वाले थे, होठों तक पानी का पात्र लाए ही थे कि राम जी को शिवजी की याद आ गई। प्यास खूब लगी थी पर पानी नहीं पिया, पानी को एक तरफ रख दिया। शिवजी की याद आई तो चुपचाप बैठ गए और उन्होंने वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की। तुलसीकृत रामायण में भी आता है, लिंग थापि करी विधिवत पूजा। शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा की। लिंग थापि करी विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। राम जी कहते हैं मुझे शिव जी बहुत प्यारे लगते हैं, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। पूजा की और पूजा करके राम जी थोड़ी देर शांत बैठ गए और फिर इतना उनको आनंद आया शिव जी की याद में कि भगवान राम शिवलिंग के आगे खड़े होकर नाचने लग गए। राम जी नाचने लग गए। शिव पुराण में वर्णन है। बड़े आनंद में आ गए, राम जी नाचने लग गए। कैसी बढ़िया बात है। भगवान राम नृत्य करने लगे। शिव जी ने राम जी का इतना प्रेम देखा कि ये राम जी नृत्य कर रहे हैं। शिव जी तुरंत प्रकट हो गए और कहा कि कहो हम क्या सेवा करें आपकी। राम जी ने तब कुछ चर्चा हुई, उस विस्तार में हम न जाएं। राम जी ने कहा कि अब आप भक्तों का कल्याण करने के लिए यहाँ मैंने पूजा की है तो आप इसी शिवलिंग में वास कीजिए। वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग समुद्र किनारे। अब 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आपके महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसकी कथा भी बड़ी सुंदर और प्रेरणादायी कथा है। 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान देकर करके सुने। आज शिवरात्रि है। आप में से कई लोगों ने, मुझे लगता है, कुछ खाया नहीं होगा, हो सकता है पानी भी न पिया हो। ध्यान से सुनना। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, सुदेहा नाम की उनकी पत्नी थी। शादी के कई साल बीत गए पर संतान नहीं थी। निसंतान पति पत्नी बड़े दुखी रहने लगे। तब पत्नी सुदेहा ने पति को कहा कि आप चिंता न करें पतिदेव, मेरी छोटी बहन है गुष्मा, आप उससे दूसरी शादी कर लीजिए। सुधर्मा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर शादी हुई और उसको संतान हुई तो फिर हो सकता है तुमको ईर्ष्या हो। बोले नहीं नहीं होगी, मेरी बहन जो है, सगी बहन है मेरी छोटी। सुधर्मा राजी हो गए और उनकी दूसरी शादी सुदेहा की बहन गुष्मा से हुई। गुष्मा रोज आटा गूंथकर, जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटा तैयार करते हैं, आटे के छोटे छोटे शिवलिंग बनाती थी और रोज पूजा करती थी। उसका नियम था रोज का। फिर पूजा करके वो शिवलिंग विसर्जित कर देती थी।
शादी के बाद भी उसका ये नियम उसने जारी रखा। सुदामा अपनी पत्नी को रोकते नहीं थे। कई पति अपनी पत्नी को रोकते हैं, पर सज्जन पति वो खुद भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अपनी पत्नी को भी साथ में सत्संग में, शिविर में ले जाते हैं। उनके घर में सुख शांति बढ़ती है। हर पति को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे कि पत्नी गृह लक्ष्मी मानी जाती है। पत्नी को डांटे, फटकारे, गुस्सा करे नहीं, नहीं, प्यार दे। सौमनस्यता, वही मनस्यता को छोड़ दे। पत्नी के भावों को समझे। न समझ पाता है ना पति, तभी संघर्ष करता है। एक पत्नी पूजा की जगह पर घर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। पति पीछे ही आ गया था ऑफिस से घर। उसने आवाज सुनी पत्नी की कि हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। तो वो मन में बोला कि वाह रे वाह, बड़ी चालाक है, मैं बूढ़ा हो जाऊं और खुद जवान बनी रहे, ऐसा मांग रही है। अब वो ऐसा मांग रही थी? बोलो भाइयों, वो ऐसा चाहती थी? नहीं, वो तो अपनी जान देकर भी अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती थी, पर वो नहीं समझ पाया तो कुछ और सोच रहा था। संघर्ष 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 नहीं, प्रेम प्रेम प्रेम। वही मनस्य नहीं, सौमनस्य। सुधर्मा, सुदेहा, दूसरी पत्नी गुष्मा पूजा पाठ करती थी, पति रोकता टोकता नहीं था। परिणाम यह आया कि शिवजी की कृपा से गुष्मा ने समय बीतने पर एक बालक को जन्म दिया। बालक बड़ा तेजस्वी था, शिवजी की कृपा से जन्मा था। सुधर्मा की पत्नी पहली सुदेहा को धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी कि अब मेरे पति इसको ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि मेरे को बेटा नहीं हुआ, इसको हो गया। ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन ईर्ष्या के वश होकर सुदेहा ने क्या किया कि अपनी ही बहन के उस बच्चे को रात में उठाकर मार डाला, हत्या कर दी बच्चे की, और उसके टुकड़े करके एक तालाब में फेंक दिया। गुष्मा को पता तो चल गया कि ये इसी का कृत्य है, पर सुदेहा भी नाटक करने लगी, रोने लगी, अरे बच्चा कहाँ चला गया, किसी ने मार दिया, ऐसा वैसा, ये वो नाटक किया को। गुष्मा समझ तो गई, पर फिर भी कुछ बोली नहीं, दुखी भी नहीं हुई। रोज का नियम भी उसने नहीं छोड़ा। आटा तैयार किया थाल में, और फिर आटे के शिवलिंग उसने उस दिन 100 बनाए, 100 शिवलिंग बनाए, और विधिवत पूजा की, महामृत्युंजय मंत्र जप किया, अपना इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय था वो जप किया, और फिर पूजा पूरी होने पर सोचा कि अब शिवलिंग विसर्जित करके आऊं जल में आटे के। मन में जप करती करती सरोवर के किनारे आई और शिवलिंग धीरे धीरे विसर्जित करने लगी, और मन में कहने लगी कि भोलानाथ, मैं आज जो पूजा दिल से की है, अगर मेरी पूजा आपने स्वीकार की है तो आप कृपा करके मुझसे अपनी भक्ति कभी भी मत छीनना। सब छूटे तो छूटे, बेटा मर गया, मुझे उसका दुख नहीं है, पर प्रभु कुछ भी हो आपकी भक्ति कम न हो। संसार में एक दिन सबका वियोग होने वाला है, सदा संयोग किसी का नहीं रहेगा, सदा दुनिया में कोई नहीं रहेगा। फर्क इतना है, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बम्बई से कोई यात्री बैठा, उसको अहमदाबाद जाना है, परंतु कोई यात्री वापी से बैठा और उसको सूरत उतरना है। तो बम्बई से जो बैठा वो वापी से बैठने वाले को बोले तुम सूरत क्यों उतरोगे, मैं बॉम्बे से बैठा हूँ और अहमदाबाद तक जाऊँगा, तुम वापी से बैठे और सूरत उतरोगे, मैं नहीं उतरने दूंगा। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ तो तुम भी अहमदाबाद तक चलो। वो बोलेगा नहीं भाई साहब, मेरी टिकट सूरत तक की है तो मैं सूरत उतरूंगा। वो बोले नहीं, पर मैं बम्बई से बैठा हूँ, मेरे तुम्हारे से पहले मैं बैठा हूं और तुम्हारे से बाद में उतरूंगा, तुम मेरे से बाद में बैठे और मेरे से पहले क्यों उतरोगे, मेरे साथ ही उतरो। वो ऐसा हो सकता है क्या? वो बोलेगा नहीं भाई, मेरी जहां से यात्रा शुरू होनी थी और जहां पूरी होनी है टिकट, जहां तक के मैं उतर जाऊंगा। ऐसे ही संसार में जिसकी जहां तक की यात्रा है, जिसकी जितने साल आयु है, संसार में उतनी ही यात्रा करके वो फिर चला जाता है। पर अगर इस संसार में जन्म पाकर भोगों में आसक्त होता है तो फिर 84 लाख योनियों में जा भटकता है। ये मनुष्य जन्म ऐसा है कि 84 लाख योनियों का अंत भी हो जाए और शुरुआत भी हो जाए।
नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये मनुष्य जन्म ऐसा है, चाहो तो स्वर्ग के दरवाजे पर रखो, चाहो नरक के दरवाजे पर, चाहो मोक्ष के दरवाजे पर हम लोग भाग्यशाली हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर व्रत उपवास करके इस जगह पर बैठे हैं। कैसा हमारा सौभाग्य है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ। तुलसीदास जी कहते हैं संत का संग करो तो अपवर्ग माने मोक्ष हो जाता है, और कामी विकारी अज्ञानी लोगों का संग करो तो कामी भवकर पंथ, फिर भव का रास्ता खुल जाता है, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता ही रहता है। गुष्मा ने प्रार्थना की भगवान शिव जी को, प्रार्थना करते करते उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। विसर्जन की विधि पूरी हुई, घर जाने के लिए गुष्मा खड़ी हुई, मुड़ी जाने के लिए तो देखा सामने भगवान मृत्युंजय शिव जी प्रगट साक्षात खड़े थे और उसके बेटे का हाथ पकड़ रखा। शिव जी ने गुष्मा के बेटे का हाथ पकड़ के शिव जी खड़े थे। गुष्मा की आंखों से फिर भक्ति के आंसू बह चले। शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि बेटी गुष्मा, तेरी बहन ने ही तेरे से ईर्ष्यावश तेरे बच्चे को मारकर टुकड़े करके इसी सरोवर में डाल दिया था, पर मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं बेटी, ये ले तेरे बेटे को तू संभाल। तेरी उस बहन को जिसने ये अपराध किया, मैं उसको अब सबक सिखाऊंगा। गुष्मा कहती है नहीं प्रभु, आप उसको सद्बुद्धि दे दो, आप उसको भी अपनी भक्ति दे दो ताकि उसका भी कल्याण हो जाए, उसका अमंगल क्यों हो, उसका भी मंगल हो जाए। देखो भक्तों के दिल में कैसी भावना होती है। शिव जी ने कहा तथास्तु। और बेटी गुष्मा, तूने इतनी दिल से भक्ति की है, दुखद परिस्थिति आने पर भी तूने नाम जप नहीं छोड़ा और भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं यहीं पर तेरे नाम से भविष्य में जाना जाऊँगा। तेरा नाम गुष्मा है तो इस जगह का नाम गुष्मेश्वर होगा। कृष्णेश्वर गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। अब देखो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने सुनी, पर अब एक बात और कहूँ। तुलसीकृत रामायण में कागभुशुंडी जी की कथा आती है। शिव मंदिर में बैठे थे, मैं शिव मंदिर में उनके गुरु के साथ की उनकी कथा है, बड़ी सुंदर प्रेरणादायी। परंतु उस शिव मंदिर की कथा में करीब 13 बार गुरु शब्द आता है। 13 बार गिनकर गुरु शब्द 13 बार है। 13 बार गुरु 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 शब्द क्यों आया है? इसीलिए आया है, मेरा ऐसा सोचना है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि 13 बार गुरु शब्द आया है शिव मंदिर में, गुरु और शिष्य की कथा के बीच। उसमें शिव जी भी बोले हैं कई बार, जय सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, ऐसे गुरु शब्द आया है। गुरु आये वो अभिमान ते उठी नहीं कीना प्रणाम, इस प्रकार गुरु शब्द शिव मंदिर में 13 बार शिव मंदिर में गुरु शब्द इसीलिए आया है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन सब कोई व्यक्ति नहीं भी कर सकता है, कुछ के कर पाए कुछ के न कर पाए, पर शिव तत्व का साक्षात्कार किए हुए सदगुरु के दर्शन अगर कोई कर लेता है तो उसको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु की कोई कामना नहीं है, गुरु जी कुछ चाहते नहीं हैं। भावनगर के एक बहुत बड़े सेठ मनजी भाई रूड़ा, 10,000 आदमी करीब उनके पास काम करते हैं। हीरों का व्यापार है उनका, मुंबई में, सूरत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रहते भावनगर में। तो उनके बेटे को कोई तकलीफ थी, पर बेटा गुरु कृपा से बापूजी के दीक्षा मंत्र से जब ठीक हो गया तो वो सेठ जी मर्सिडीज कार करीब 38-40 लाख की गाड़ी नई नई कंपनी से लेकर आश्रम में आए। मेरे सामने की बात है, आश्रम में आए, गाड़ी की चाबी बापूजी के पास रखी और कहा बापू ये मेरी भेंट स्वीकार करो। बापूजी ने कहा नहीं नहीं चाहिए। बोले नहीं गुरुदेव। उनकी पत्नी भी रोई कि नहीं हमारी ये भेंट स्वीकार करो। गुरुदेव ने कहा नहीं, आपके बेटे की तबीयत अच्छी हो गई, बस आपको भक्ति मिल गई, और क्या चाहिए मुझे? वो बोले नहीं बापू हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो, ये आपके लिए हम लाए, आप रखो।
अब उनकी भावना देखकर गुरुजी ने उस समय चाबी ले ली। एक आध बार बापूजी अहमदाबाद से सूरत आश्रम उस गाड़ी में गए, फिर दोबारा जब आए तो वो लोग जब दर्शन लेने आए थे आश्रम अहमदाबाद भावनगर से, तो बापूजी ने उनको चाबी दोबारा दे दी कि तुमने कहा था रखो, मैंने रखी, अब बापू का प्रसाद समझ के तुम ले जाओ। चाबी दे दी, बस तुम्हारा भला हो, और क्या चाहिए। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हम सभी मिलकर कुछ श्लोक बोलेंगे। मुझे लगता है सभी ने भले फलाहार किया हो तो उपवास तो है ही ना, कईयों ने पानी भी नहीं पिया होगा, बहुत अच्छी बात है। साथ में बोलना, देव देव महादेव, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, शरणागत वत्सल, व्रते नानेन देवेश, व्रते नानेन देवेश, कृपां कुरु ममोपरि, कृपां कुरु ममोपरि। मया भक्त्यनुसारेण, मया भक्त्यनुसारेण, मया भक्त्यनुसारेण, मया भक्त्यनुसारेण, व्रतमेतत्कृतं शिव, व्रतमेतत्कृतं शिव। न्यूनं सम्पूर्णतां यातु, न्यूनं सम्पूर्णतां यातु, प्रसादात् तव शंकर, प्रसादात् तव शंकर। अज्ञानादिवा ज्ञानाद्, अज्ञानादिवा ज्ञानाद्, जपं पूजादिकं मया, जपं पूजादिकं मया, कृतं तदस्तु कृपया, कृतं तदस्तु कृपया, सफलं तव शंकर, सफलं तव शंकर। हे भगवान महादेव, हे शरणागत वत्सल, हमने आज ये महाशिवरात्रि का व्रत किया है, कृपा करें हम पर और हमारा ये व्रत आप स्वीकार करें। हमने आज जप किया है, रात को भी करेंगे, हमारा ये जप आप स्वीकार करें। हे प्रभु, आज के इस व्रत उपवास में जाने अथवा अनजाने हमसे अगर कोई भूल रह गई, व्रत करने में कोई त्रुटि रह गई, तो आप कृपा करके मेरी उस त्रुटि को दूर कर दें और हमारा व्रत पूर्ण कर दें आपकी कृपा से। हम जितना जानते थे प्रभु उतना किया, बाकी आपकी कृपा से न्यूनम संपूर्णताम यातु, प्रसादात् तव शंकर, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए, कल सुबह सूरज उगने तक। कितनी अच्छी बात है व्रत उपवास करना। शिव पुराण की एक और छोटी सी शिवरात्रि की कथा है कि गुरुद्रोह नाम का एक भील था, जंगल में शिकार करके जो मिलता वो खाता था। एक दिन शिवरात्रि थी, उसको पता नहीं शिवरात्रि मतलब क्या, वो तो मांसाहार करता था। शिवरात्रि थी, सुबह से शाम तक उसको कोई प्राणी नहीं मिला, थक गया। नदी में से सुराई में पानी भरा, जो उसके पास साधन था पानी भरा, और पास में एक बेलपत्र का पेड़ था, उस पे चढ़ गया कि कोई नदी किनारे पशु पानी पीने आएगा तो मार डालूंगा। बैठ गया। एक हिरण पानी पीने को आया, संभला के अब तीर चलाऊं, तो उसके संभलने से सुराई में से पानी डुला, नीचे एक शिवलिंग था और उसके हिलने डुलने से बेलपत्र के कुछ पत्ते भी गिरे सीधा नीचे शिवलिंग पर। अनजाने में उसकी शिव पूजा हो गई। हिरण को मारने के लिए तीर छोड़ने की तैयारी, हिरण की नजर गई, शिकारी को कहा कि मुझे मत मार। बोले नहीं, मैं तेरे को मार के खाऊंगा, सुबह से भूखा हूं, मेरी पत्नी भूखी है, बच्चे भूखे हैं। बोले अभी नहीं, मैं मेरे बच्चों को कहकर आऊं, वो चिंता ना करें, और मेरी दूसरी बहन है उसको संभला कर आ जाऊं, फिर मैं आ जाऊं, मेरे को मार के खा जाना। उसने कहा बड़ा चालाक बनता है, तू लौट कर थोड़ी आएगा, जान सबको प्यारी होती। बोले नहीं, मैं आऊंगा, वचन देता हूं। कथा ऐसी कहती है कि हिरण ने कहा कि अगर मैं लौट कर नहीं आऊं तो शिवरात्रि के दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, नहीं तो मैं आऊंगा। तब भील ने कहा ठीक है जा। हिरण गया,
बैठा बैठा शिकारी सोचता है कि मैंने भी कहाँ उसको जाने दिया, मार देता, लेकर चला जाता, काम हो जाता। थोड़ी देर बीती, एक दूसरी हिरणी आई पानी पीने को। भील संभला उसको मारने के लिए, दोबारा पानी ढुला, बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिरे, पानी सीधा शिवलिंग पर गिरा। अनजाने में उसकी पूजा हो गई, और सुबह से भूखा भी था, कुछ खाया पिया नहीं था। उसका पुण्य बढ़ा अनजाने की पूजा से। जानकर करने वाले को कितना होगा? अनजाने की पूजा से उसका पुण्य बढ़ा, बुद्धि थोड़ी शुद्ध हुई। उस हिरणी ने भी कहा कि मैं मेरे बच्चों को और मेरे पति को थोड़ा संभला कर आ जाऊं, फिर तू मुझे मार देना। बोले नहीं आए तो? बोले नहीं आऊं तो शिवरात्रि के दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है वो मेरे को लगे। जाने दिया। कथा लंबी है। तीसरा हिरण भी आया, उसने भी ऐसा कहा, पर उसको भी जाने दिया कि ठीक है तुम आओ। अब वहां वो हिरण तीनों अपने अपने परिवार वालों को कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं, आखिरी राम राम। राम राम शब्द नहीं है शास्त्र में, मैं जरा समझाने के लिए। आखिरी राम राम, भाई मैंने वचन दिया है तो मैं जाऊं, तुम मजे में रहना। तो हिरणी के बच्चे कहते हैं नहीं हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हिरण कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा करके सब झुंड बनाकर आए। शिकारी को कहा हमको मार दे। वो कहता है मुझे मार इसके बदले, वो कहता है नहीं मुझे मार, मेरा शरीर किसी के काम आ जाए अच्छी बात है। हिरण कहता है, शिव पुराण में लिखा है आप पढ़ो, मेरा शरीर अगर परोपकार में आ जाए, किसी का पेट भरने के काम आ जाए तो क्या बुरा है। कहा ले मेरे को पहले तीर मार। हिरण का बच्चा बोलता है नहीं इनको मत मारो, मुझे तीर मारो पहले। हिरणी कहती है नहीं मेरे को तीर लगा दे। दूसरा हिरण कहता है नहीं मेरे को तीर लगा दे, मेरा शरीर परोपकार के काम आ जाए। शिकारी भील तो देखता ही रह गया। दोबारा बेलपत्र के पत्ते उसके हिलने डुलने से शिवलिंग पर पड़े, जल भी गिरा। तीसरी बार उसकी पूजा हो गई, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। सोचने लगा कि ये पशु होकर भी कैसे परोपकार के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, और मैं कैसा स्वार्थी भोगी आदमी कि इनकी जान लेने को तैयार हूं। इनको तीर मारकर इनको मारने के लिए मैं इधर बैठा हूं। अनजाने में उपवास और शिव पूजा से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। और बात बिल्कुल सही है। आप देखो ना लोग अपना मनुष्य जन्म कैसे बेकार कर रहे हैं। दुनिया में कितने लोग मांसाहार करते हैं, अपने पेट को कब्रिस्तान बना बैठे हैं और सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसी बुद्धिमानी किस काम की? मांसाहार करते हैं। निषाद भील की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने कहा कि अब आप सब लौट जाओ, मुझे आपको किसी को नहीं मारना है। शिव पूजा हुई थी। कथा ऐसी आती है कि शिव जी प्रकट हो गए और कहा कि बेटे तूने अनजाने में आज शिवरात्रि का उपवास किया है, सारा दिन तू भूखा रहा है, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, तेरा जन्म सफल हो गया। भले तूने पूर्व जीवन में कितनी हत्या हिंसा की, पर आज के व्रत उपवास से तेरे पाप क्षम्य हो गए, तुझे मेरा सायुज्य मिलेगा, सायुज्य मोक्ष मिलेगा, और फिर तेरा एक जन्म और होगा, तू भीलों का राजा बनेगा, निषाद राज तेरा नाम होगा, और हमारे प्यारे भगवान विष्णु धरती पर राम अवतार लेकर जाएंगे और तेरे को अपना मित्र बनाएंगे, तुझे अपने गले लगाएंगे। वही भील अगले जन्म में निषाद राज बना, और राम जी ने आपने कथा सुनी होगी, निषाद राज को अपना मित्र बनाया था, उसको अपने गले लगाया था। अनजाने में एक दिन उपवास हो गया तो उससे उसको इतना पुण्य हो गया। तो आज जिन्होंने जानकर शिवरात्रि की महिमा समझकर जिन्होंने व्रत उपवास किया होगा और सत्संग सुन रहे हैं, उनको कितना पुण्य होता होगा, आप उसकी जरा कल्पना करिए। कितनी महिमा है आज के दिन गुरु चरणों में बैठकर जप करना, ध्यान करना, सत्संग सुनना, इसकी कितनी बड़ी भारी महिमा है। पर साधक भक्त जो होते हैं ना, उनको पुण्य की परवाह नहीं होती, पुण्य के लिए नहीं करते, वो तो भक्ति के लिए करते हैं, हृदय की शुद्धि के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमारे पुण्य है तभी तो ऐसी जगह पर आ पाए। भक्ति के लिए मेरी भक्ति बढ़े, मेरी प्रीति बढ़े, मेरा गुरु चरणों में प्रेम बढ़े, और हमको बार बार ऐसा अवसर मिलता रहे।